अन्योन्योरोवन भंगावायो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में के ड्रामा ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है और अब ये आलम है कि सभी कोरियन ड्रामास के दीवाने हो गए हैं। इसलिए आज मैं आपको कोरियन ड्रामास की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ, जो किसी भी के ड्रामा लवर्स को पता होनी चाहिए। साथ ही ये भी कि पूरी दुनिया में कोरियन वेव का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि कोरियन ड्रामास की शुरुआत कब हुई तो आप क्या कहेंगे? 50 इयर्स पहले, या कुछ कहेंगे कोरियन इंडिपेंडेंस के बाद यानी 75 इयर्स पहले। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोरियन ड्रामास की शुरुआत 90 इयर्स पहले हो चुकी थी। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये है कि कोरियन ड्रामास की शुरुआत 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्ट के साथ हुई। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे हिंदी सीरियल से भी पहले हो चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट इंडियन सीरियल 1984 में दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था। 1927 में कोरियन ड्रामा 70% जैपनीज इन्फ्लुएंस और 30% कोरियन में ही आते थे। तो टेक्निकली फर्स्ट कोरियन ड्रामा 1956 में कोरियन टीवी पर टेलीकास्ट किया गया। तो 29 इयर्स तक हमारे कोरियन पूर्वजों ने कोरियन ड्रामास का मजा रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही लिया, जिसके बाद 1956 में फर्स्ट कोरियन ड्रामा की ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई और फर्स्ट कोरियन ड्रामा था द गेट ऑफ हेवन। लेकिन इस चैनल के स्टूडियो को आग लग गई और उन्हें ये स्टूडियो बंद करना पड़ा, जिसके कुछ सालों बाद 1961 में KBS की शुरुआत हुई, जिसे आज हम KBS वर्ल्ड के नेम से जानते हैं। तो जब हम 1962 में चाइनीज से लड़ने में बिजी थे, कोरियंस ने अपना पहला के ड्रामा लॉन्च किया, जिसका नाम था बैक स्ट्रीट ऑफ सियोल। लेकिन उस टाइम आज की तरह रोमांटिक के ड्रामास नहीं बनते थे। उस टाइम दौर चल रहा था कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामास का, और ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया से लेके कोरिया तक उस टाइम टीवी गिने चुने घरों में ही होती थी, इसलिए ड्रामास भी लो बजट के बनाए जाते थे और उस दौर में एकता कपूर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, यानी ड्रामास को इतना लंबा बना दो कि उसका पास्ट भी हिस्ट्री बन जाए। 1969 में MBC का दौर आया। इसके साथ ही कोरियन ड्रामास को भी एक अलग पहचान मिलने लगी। लेकिन इस टाइम भी हिस्टोरिकल ड्रामास ही बनाए जाते थे, क्योंकि कोरियंस अपने हिस्टोरिकल रियल लाइफ हीरोज के बारे में जानना और सुनना पसंद करते थे। लेकिन 1980s में कलर टीवी के आने के साथ ही कोरियन ड्रामास में भी कुछ बदलाव आया। इसके साथ ही कोरियन ड्रामास की व्यूवरशिप भी बढ़ गई। अगर आपको व्यूवरशिप का थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो 1980s में आए के ड्रामा लव एंड एम्बिशन को अभी तक का हाईएस्ट व्यूवरशिप रेटिंग ड्रामा माना जाता है। इस के ड्रामा की व्यूवरशिप 78% से भी ऊपर थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के टाइम में कोरियन ड्रामास के इतना पॉपुलर होने के बाद भी 45% से ऊपर व्यूवरशिप नहीं जाती। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे कोरियन ड्रामा एकता कपूर के अनलिमिटेड शोज वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, लेकिन इन क्लासेस ने इस दौर का भी अंत कर दिया और एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 12 से 25 एपिसोड्स में ही स्टोरी खत्म होने लगी। कोरियन कल्चर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस के अकॉर्डिंग 90s में आए इस के ड्रामा ने कोरियन ड्रामास के फॉर्मेट को ही बदल दिया। इसके साथ ही 21st सेंचुरी की शुरुआत होते ही सभी के ड्रामा 16 एपिसोड्स में खत्म होने लगे। 20s के ड्रामास में फुल हाउस और एम्परर ऑफ द सी कुछ ऐसे ड्रामास हैं जो नॉन कोरियन लैंग्वेज में भी रिलीज किए गए। लेकिन असली कोरियन वेव का असर 2009 से देखने को मिला, जिसमें कुछ लेजेंडरी के ड्रामास जैसे बॉयज ओवर फ्लावर और सीक्रेट गार्डन शामिल हैं। और अब ये आलम है कि कोरियन ड्रामास पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रही हैं। इन के ड्रामास की पॉपुलैरिटी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, और शायद इसलिए ही नेटफ्लिक्स भी कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी को अनदेखा नहीं कर पाए। और अब 2021 में नेटफ्लिक्स ने $500 मिलियन कोरियन ड्रामास में इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। हर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान होती है, और आप इसे कोरियन ड्रामास का सिग्नेचर मूव भी कह सकते हैं कि कोरियन ड्रामास में लॉट्स ऑफ वैरायटी के साथ साथ न्यू कॉन्सेप्ट होता है। हॉलीवुड इंडस्ट्री की तो बात ही अलग है। वहीं बॉलीवुड मूवीज और शोज की बात करें तो इन्होंने अगर अपना कॉन्सेप्ट नहीं बदला तो ये इंडस्ट्री जल्दी कोलैप्स होने वाली है। हालांकि अभी हाल ही में कुछ अच्छी मूवीज भी रिलीज हुई जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड मसाला से बिल्कुल अलग थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही के ड्रामा, के पॉप और
कोरियन कल्चर से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, दमेतो बायो।